जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू में साबिक फौजियों की रैली में शिरकत की। उन्होंने कहा कि एलएसी पर चीन के साथ हालात मुस्तहकम हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर जारी है, फौज हर हालात से निपटने के लिए तैयार है, सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अहम इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने साबिक फौजियों को तहनीत पेश की। साबिक फौजियों को हुकूमत की फलाही स्कीमों और दीगर फवायद की जानकारी दी गई। साबिक फौजियों की शिकायत को दूर करने के लिए स्टॉल कायम किए गए। उन्होंने अग्निवीर को अच्छी स्कीम करार दिया। AWHO स्कीम को मुनासिब सर्वे के बाद जम्मू कश्मीर में मुतारफ कराने की यकीन दहानी कराई गई। नदन आर्मी कमांडर की हैसियत से ताजा हालातों के बारे में बताना चाहूंगा। जहां तक LAC पर सवाल है, चाइना के साथ हमारा स्टेटस को मेंटेन्ड है। विभिन्न स्तर पर तथा अलग अलग समय पर बातचीत जारी है और हमारी सारी फॉर्मेशंस हाई लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस पर है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर जारी है और जो इन्फिल्ट्रेशन के कुछ प्रयास हुए हैं जिनको हमारी यूनिटों ने सफलतापूर्वक निष्फल कर दिया है। हिंटरलैंड में स्थिति काफी हद तक काबू में है। हमारे CICT ग्रिड पूरी तरह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रही है और कोशिश जारी है कि हम इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह से रोक सकें। हमारी रेजिमेंट का गठन जैसे आपको विदित है 1820 में जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह की अगुवाई में हुआ था। हमारे रेजिमेंट के इतिहास में, स्वर्णिम इतिहास में अगर आप देखें तो जनरल जोरावर सिंह की अगुवाई में तिब्बत, गिलगिट, यासेन, दरेल, हुंजा, नगर, चिलस, चित्रल जैसे इलाकों को फतेह करके अपना परचम लहराया था। 1820 से लेकर अभी तक के हर युद्ध में हमारी रेजिमेंट ने हिस्सा लिया है और अपना शौर्य और बलिदान की अद्भुत मिसाल दी। हुसैनीवाला ऑपरेशन में फोर्ट जयकृत के साहसिक कार्य के और इतिहास में हमारी बहादुरी को देखते हुए हमारी रेजिमेंट को भारतीय सेना का अभिन्न अंग बनाया गया और 1963 में हमारी रेजिमेंट को पुनः जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट का नाम दिया गया। हमारी रेजिमेंट ने हर क्षेत्र में देश सेवा की अनेक मिसाइलें कामें की हैं, जिसकी वजह से हमारे रेजिमेंट को 2 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण, 5 महावीर चक्र, 11 कीर्ति चक्र मिलाकर अनगिनत सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इस रैली के माध्यम से हम उन पूर्व सैनिकों का सम्मान करना चाहेंगे जिनके कारण आज हम स्वतंत्र और स्वच्छंद हैं। इस देशों के वीर को हम पर वह कर्ज है जिसे कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन राष्ट्र हमेशा उनके प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करता रहेगा। मैंने दिनांक 1 फरवरी 2022 को आर्मी कमांडर नदन कमांड और जम्मू कश्मीर राइफल तथा लद्दाख स्काउट के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार संभाला और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि आप सभी से दूर दराज के इलाकों में जाकर मुखातिब हों। आज इस रैली का उद्देश्य है कि जम्मू के नजदीकी जिले तथा आसपास के इलाकों में रहने वाले जम्मू कश्मीर राइफल्स के भूतपूर्व सैनिकों, आपके निकटतम परिजनों, वीर नारियों तक पहुंचना और आपसी अपनत्व को बढ़ावा देना, पेंशन से संबंधित उनकी समस्याएं, विसंगतियों का निवारण तथा चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सीय सेवाओं प्रदान करना, भारतीय सेना तथा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नवीनतम जानकारी का प्रसार करना है। सबसे पहले मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी रेजिमेंट हर क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन कर रही है और देश की सर्वोत्तम रेजिमेंटों में हमारी रेजिमेंट का नाम शामिल है। पिछले 1 साल में मैंने रेजिमेंट की तकरीबन सभी यूनिटों का दौरा किया है और सभी यूनिटों का उच्च स्तर देखते हुए मुझे बहुत खुशी और संतुष्टि प्राप्त हुई है। रेजिमेंट ने प्रोफेशनल ट्रेनिंग या स्पोर्ट्स या अन्य गतिविधियों में अपना परचम लहरा कर रखा है, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो जहां पर 2 जयकृत है, पाकिस्तान से लगती लाइन ऑफ कंट्रोल है जहां पे हमारी काफी यूनिटें हैं, चीन के साथ लगी हुई हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जिसमें हमारी कई यूनिटों को यूनिट साइटेशन भी प्राप्त हुआ है, या CICT में हमारी RR यूनिट्स हैं जिनको भी यूनिट साइटेशन प्राप्त हुआ है। हर जगह हमारे रेजिमेंट की यूनिट्स अपना शानदार प्रदर्शन दिखा रही है। जहां तक अग्निवीर का सवाल है, ट्रेनिंग के बारे में आपको सेंटर कमांडेंट साहब ने बता ही दिया है। इन अग्निवीरों में कुछ से ऐसे अग्निवीर होंगे जो 4 साल का अपना कार्यकाल पूरा करके समाज में वापस आएंगे, आपके बीच में आएंगे और मुझे विश्वास है कि रेजिमेंट के साथ 4 साल जुड़े रहने के बाद ये अग्निवीर भी एक अटूट बंधन में रेजिमेंट के साथ जुड़ जाएंगे, जिसके लिए आपका योगदान बहुत जरूरी है कि आप उनको कैसे इसी सोसाइटी में वापस शामिल करते हैं।
अग्निवीर में अब नई पॉलिसी के तहत लिखित परीक्षा पहले होगी, जैसे आपको बताया गया है, और लिखित परीक्षा में जो पास होंगे वो फिजिकल और मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। इसीलिए मेरे सारे एक्स सर्विसमैन से ये एक गुजारिश है कि अपने बच्चों को भी पढ़ाएं लिखाएं, उसको पहले रिटन एग्जामिनेशन के लिए तैयार करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे रेजिमेंट के ज्यादा से ज्यादा जवान तथा भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से हैं। इसलिए हमने ये योजना बनाई है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्स सर्विसमैन रैली का आयोजन इन इलाकों में करेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एक्स सर्विसमैन तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का निवारण कर सकें।